हेलो एवरीवन, आई एम बिंदु चौधरी। वेलकम टू माय चैनल पॉइंट एजुकेटर। और यहाँ हम बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक्स फॉर एग्जाम्स। आज मैथ्स में ऐसा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, वर्ग तथा वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। सबसे पहले करेंगे कि वर्ग क्या होता है। कोई संख्या हमारे पास 7 ले लेते हैं, इसको 7 से ही मल्टीप्लाई करें। एक संख्या को दूसरी बार उसी संख्या से क्या करें, हम मल्टीप्लाई करें, तो इसको हम 7 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। क्यों लिखते हैं? एक एक्सपोनेंट करवाया था मैंने सिंप्लीफिकेशन में, उसमें रूल बताए थे कि अगर बेस सेम है तो जो पावर है वो जुड़ जाती हैं जब बीच में मल्टीप्लाई हो। अब 1 यहाँ कितने हो गए? 2। ये हो गया 7 का वर्ग, ऐसे बोलते हैं 7 स्क्वायर। ठीक है, 7 स्क्वायर ऐसे बोला जाता है इसको। अब 7 स्क्वायर क्या आ जाएगा? 49 आया इतना। अब 49 का ये साइन लगा दें। इस साइन का मतलब क्या होता है? पावर है वो 1/2 है, इसका आधा। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? 7। इतना क्लियर हुआ कि 7 का स्क्वायर तो 49 और 49 का स्क्वायर रूट 7। इसका मतलब ये दोनों आपस में ऑपोजिट है। क्लियर? अब इसका मतलब होता है 1/2, पावर है वो हाफ है। अब हम करेंगे, इससे मिले जुले कुछ रूल्स हैं भाई। क्या रूल है उनको देखकर हम जो क्वेश्चन है वो आसानी से कर सकें। कैसे देखेंगे? यार है वो मेनली 1 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 1। 2 का स्क्वायर 4। 3 का स्क्वायर 9। 4 का स्क्वायर 16। 5 का स्क्वायर 25। 6 का स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर 49। 8 स्क्वायर 64। 9 स्क्वायर 81 और 10 स्क्वायर 100। यहां तक ले लेते हैं। अब आप एक बात देखिए, इन सब में क्या क्या संख्याएं हैं वो इकाई के अंक पे आए हैं। जो यूनिट प्लेस है वहां पर क्या क्या है? 1। अब 2 दिख रहा है कहीं? नहीं दिख रहा। 0 भी है, 0 1। अब 3 भी नहीं है। 4 4, फिर 5, फिर 6, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9, ठीक है, फिर 0। इसका मतलब क्या है कि कितनी बड़ी संख्या हो, जब हम स्क्वायर करेंगे तो इकाई का अंक इनमें से आएगा। ठीक है, यूनिट प्लेस होगा वो इनमें से होगा। क्या नहीं होगा? 0 1 तो है, 2 3 4 5 6 7 8, ये अंक इकाई के नहीं होंगे, नहीं होंगे। अब हम किसी संख्या का जब स्क्वायर निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भाई इसका स्क्वायर ये है या नहीं है। इकाई का अंक इनमें से आएगा और इनमें नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरी बात और बता देती हूँ। 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही आएगा, यूनिट प्लेस। लास्ट में अगर किसी संख्या, कितनी बड़ी संख्या है, 3 5 6 7 8 1, ये संख्या है और इसका स्क्वायर पूछ लें तो जो इकाई का अंक होगा ना वो क्या होगा? 1 होगा। अब कोई संख्या आ जाए 6 2 5 6 7, इसका स्क्वायर पूछ लें, इसका स्क्वायर बताओ। ऑप्शन में गिवन होगा, इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अब 7 है हमारा यूनिट प्लेस, इसको देख लेना। इकाई का अंक 7 है। अब 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। इसका मतलब इसकी जो इकाई का प्लेस होगा उस पे 9 होगा। क्लियर?
इसी तरह से कितनी बड़ी संख्या आ जाए, 73283। अब इसमें भी इकाई का अंक देखो कितना है, 3। तो इसमें भी 3 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। तो इकाई का अंक क्या होगा, वर्क करना हो तो क्या करेंगे, सेम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। और वर्गमूल क्या कैसे निकालते हैं, दो मेथड होते हैं हमारे पास। एक होता है गुणनखंड द्वारा, फैक्टर्स, ठीक है, फैक्टर्स के द्वारा जो प्राइम फैक्टर हैं वो निकालेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, दूसरा होता है डिवीजन मेथड, भाग विधि। भाग विधि दोनों को अभी बता देती हूं कैसे करनी है। कोई नंबर ले लेते हैं, हमारे पास नंबर है 729, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट निकालना है हमें, वर्गमूल निकालना है। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर का मतलब होता है कि जो प्राइम नंबर है, जो अपने अलावा और किसी से भाग नहीं होते, एक से और खुद से भाग होते हैं, जिसके 2 फैक्टर होते हैं। यहाँ एक बात और क्लियर करती हूँ, 1 क्या है भाई, 1 प्राइम है या कंपोजिट है, भाज्य है या भाज्य है, कौन सी संख्या है, 1 है वो, न तो भाज्य है और न अभाज्य है, ठीक है। ये एक यूनिक नंबर होता है, अलग होता है, इसको हम अभाज्य भाज्य में नहीं शामिल नहीं करते। अब अभाज्य संख्याएं लेनी है, 2 है सबसे छोटी, ठीक है, 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है, वहां से स्टार्ट करो। क्या ये 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। डिविजिबिलिटी सिखाई थी एक उसमें, तो अब 3 से देखेंगे, 3 से 9 और 2 11 और 7 18, 18 3 से डिवाइड होता है ना भाई, टेबल में आता है, तो 3 से हो जाएगा। ये लिखो, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। अब फिर से देखो, 3 से हो रहा है, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 से हो रहा है, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, फिर 3 से हो रहा है, 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब यहां पर हमारे पास ये आ गए, इनको लिख लो, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब 2 2 के पेयर बना दो, क्योंकि हमें क्या निकालना है, वर्गमूल, ठीक है। तो वर्ग से उल्टा होता है, 2 के पेयर बना दो। कितने पेयर बन गए, 1 2 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया, 27। समझ आया। अब इसी को हम डिवीजन मेथड से कर लेते हैं, ताकि आपको दोनों में अंतर भी पता चल जाए, करना भी आ जाए। डिवीजन मेथड में स्टेप बाय स्टेप होता है और हर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इसमें तो उसी को कर सकते हैं जो पूर्ण वर्ग हो, ठीक है, जिसका पूरा वर्ग बनता हो, उसका वर्गमूल निकल सकता है। बाकी संख्याएं हम भाग विधि से ही करते हैं ज्यादातर। ये निशान लगा लिए, ठीक है। अब इसमें जोड़े बनाएंगे, जोड़े हमेशा इस साइड से बनते हैं, पीछे से। ये 2 का हमने जोड़ा बना दिया, आगे एक अकेला रह जाए तो उसको अकेले को रख लेंगे। अब इसमें देखो 7 है, वो किसके वर्ग के पास में है, 2 2 जा 4, उससे तो बड़ा है, और 3 3 जा 9, उससे क्या है, छोटा है। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, 2 2 जा 4, ये हो गया 3, माइनस कर दिया यहाँ पे। अब ये पूरा जोड़ा एक साथ उतरेगा। डिवीजन भाग विधि ये है, जैसे हम भाग करते हैं ना, उसमें तो 1 बाय 1 निकालते हैं, इसमें पूरा जोड़ा एक साथ। अब ये यहाँ जो आता है हमारे पास, इसका डबल कर देते हैं, 2 2 जा 4, अब 4 आ गया यहाँ पे। अब देखो कैसे करेंगे,
इसके साथ में ऐसा नंबर लेना है कि उसी नंबर से इसे मल्टीप्लाई करें तो इसके आसपास की संख्या आ जाए। अब यहाँ क्या है 9, ठीक है, तो हमें इकाई का अंक इसीलिए देखना पड़ता है। 9 किस किस का वर्ग में था भाई, 3 3 जा 9 और 7 7 जा 49, दो में है 3 या 7 में। अब 3 में करेंगे कितना आएगा, इससे काफी छोटा है इसलिए हम 7 से करेंगे यहाँ पे। अब देखो कितना आया, यही आ गया हमारे पास। तो आंसर क्या आ गया 27। समझ आया होगा। और बताती हूँ क्वेश्चंस। ये तो सिर्फ तरीका बताया है कि दो तरह से निकाल सकते हैं। ये छोटे क्वेश्चन जो छोटी संख्या है ना उनके लिए फायदेमंद है, और ये सभी में कितनी बड़ी संख्या आ जाए उसी में कर देंगे हम। एक डेसिमल में बताती हूँ मैं, 0.00831 ये हमने डिवीजन मेथड के लिए लिख दिया। अब ये दशमलव से पहले कितनी जीरो है, एक, इसकी जीरो लगा दी, फिर दशमलव। अब जोड़े बनाने हैं, दशमलव के बाद इधर से जोड़े बनेंगे, 1 2, ये अकेला रह गया, इन दोनों के नाम की एक जीरो। अब 83 है, 83 किसके वर्ग के पास में है, स्क्वायर के, 9 9 9 जा 81, कितना बच गया 2। अब यहां से हमने उतार लिया 1। अब 1 अकेला नहीं उतार सकते, इसके आगे क्या लगा देंगे 0, ठीक है, पूरा पेयर बनाएंगे 0। अब 9 2 जा 18, यहां से डबल कर दिया। अब इसकी क्या करेंगे, अगर यहाँ 2 से कर दें तो 2 1 जा 2, इससे कितना हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 1 से करेंगे, 181। इसको माइनस करेंगे 2, ठीक है। अब क्या है, आगे और निकालना होगा इतने दशमलव तक। अगर या तो आंसर यहाँ तक मिल जाएगा आपको, नहीं मिले तो आगे एक अंक और, 2 जीरो उतार लेंगे यहाँ से, फिर इसको आगे सोल्व कर देंगे। इस तरह से क्वेश्चन करते हैं। अब देखो छोटे छोटे क्वेश्चन करवाऊंगी आपको कि जल्दी कैसे करेंगे हम सामने। अब देखो कैसे सोल्व करते हैं, बिल्कुल बिना सोल्व किए, यानी पेन पेंसिल की जरूरत नहीं है, इसमें देख के ही हो जाएगा आंसर। अब ये 0 दशमलव से पहले तो सब में 0 है, ठीक है। इसके बाद अब 2 2 के जोड़े बना लो, 0 1 का 1 हो गया, 9 6 का 2 हो गया। अब इसका मतलब कितनी संख्याएं आएंगी, 2 2 डिजिट आएंगी, तो 2 डिजिट है सब में। अब यहां से पता चल रहा है कि 1 है वो किसका स्क्वायर होता है, 1 का, तो इनमें किस में 1 है, इसमें 1 है, इसलिए ये ऑप्शन राइट हो गया, ठीक है। दूसरा ये भी देख सकते थे हम, जो इकाई का अंक है ना ये 6 है, तो 6 किस किस का आता है, 6 6 जा 36 और 4 4 जा 16, या तो 4 होता लास्ट में या 6 होता, इनमें 4 4 6 इन तीनों में है। लेकिन इसके बाद हमने देखा कि 1 का स्क्वायर क्या है, 1 ही आएगा, तो यहाँ पे 1 आ गया, इसलिए आंसर ये आ गया हमारा। नेक्स्ट है का वर्गमूल ज्ञात करो, ये फ्रैक्शन में दे दिया, ठीक है कोई बात नहीं। अब देखो इकाई का अंक 5, अब 5 क्या है, सब में 25 25 दे रखा है, तो इसका मतलब नीचे का तो हमने सोल्व ही नहीं करना, ऊपर का देखो। अब 1 वाला ये 1 किस किस में आता है, या तो 1 हो, दूसरी जो उसकी संख्या आएगी वर्गमूल निकाल के, या फिर 9 हो, 9 9 का कितना होता है 81, 1 या 9 होना चाहिए, तो इसमें ढूंढ लो, इसमें है 9, तो हमारा आंसर ये आ गया, निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पूरा क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ऐसे देखो और सोल्व करो उसको। अगला देखो 0 पॉइंट, अब 0 तो सब में आ गई, ठीक है, फिर दशमलव होगी ये। अब जोड़े बनाओ,
ये बन गया 1, ये बन गया 2, 3, 4। तो कितने अंक आएंगे? 4। तो ये ऑप्शन तो हमारा वैसे ही कट हो गया, इसमें 3 है। अब इन 2 जीरो का 1 जीरो, इन 2 का 1 जीरो, यानी 2 जीरो आएंगी लगातार, जीरो के बाद 2 जीरो आएंगी दशमलव में। कौन से ऑप्शन में है? इसमें। तो हमारा आंसर ये हो गया। ठीक है। अब इसमें देखो 1 का स्क्वायर है वो 121 है, तो हमें बताना है 101 का स्क्वायर क्या होगा। अब इनके बीच में एक जीरो आई है, लेकिन लास्ट तो हमारा क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। अब इसमें देखो ये तो जीरो है, वैसे ही कैंसिल हो गया। इन दोनों में देखो, इन दोनों में से अब इसमें एक पैटर्न है, 1 1 बीच में 2, तो अगला है वो भी पैटर्न में ही होगा, तभी तो इन्होंने आपस में रिलेट करके दिया है। इसमें कोई पैटर्न दिख रहा है? 2 जीरो इकट्ठी है कि 2 अलग आ गया? इसमें है 1 जीरो आगे 1 पीछे, इसका मतलब ये हमारा आंसर हो गया। पैटर्न बना रहे हैं यहाँ पे ये। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन है वो पैटर्न बेस्ड होते हैं, उसमें कोई ना कोई पैटर्न फॉलो करना होता है हमें। और करवाती हूँ 1-2 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, एक वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल दे रखा है। अब बाड़ लगाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी? मैंने आपको परिमाप और क्षेत्रफल बताया था, आपको देखकर पता चल रहा होगा बाड़ लगानी है तो क्या निकालना पड़ेगा? परिमाप, वर्गाकार क्षेत्र है हमारे पास, इसका परिमाप निकालना है अब। लेकिन दे क्या रखा है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल यहां लिखा हमने मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का क्या होता है फार्मूला? साइड इंटू साइड, यानी साइड का स्क्वायर। ये आ गया, रख दिया हमने। अब साइड निकालेंगे, यहां स्क्वायर है, इधर जाके स्क्वायर रूट बन गया ये। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल दो। ठीक है, डिवीजन मेथड फिर बता देती हूँ आपको, देखिए ताकि कंफर्म हो जाए आपको करना। पेयर बनाएंगे, पीछे से बनाते हैं, ये बनाया और ये बनाया। अब 67 किसके पास में है वर्ग के? 8 के, 8 8 जा 64। ठीक है, माइनस किया 3, ये 24 हमने ऊपर से उतार लिया। अब 8 2 जा 16। अब हमारे पास इकाई का अंक 4 आना चाहिए, यहाँ पे 4 है तो 4 आना चाहिए। यहाँ पे किससे आ सकता है? 2 से आ सकता है और 8 से आ सकता है। 2 से करके देखें, 2 2 जा 4, ये आ गया 3 2 4। आंसर क्या है? ये क्या है हमारा? 82। यहाँ क्या लिख देंगे? साइड इज इक्वल टू 82 मीटर। इतना आ गया। अब हमें क्या बाड़ लगाने के लिए लंबे तार की आवश्यकता होगी। बाड़ लगानी है, तार बताना है, तो क्या करेंगे? परिमाप, पेरीमीटर निकालेंगे। इसका क्या होता है? 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 82 कितना आ जाएगा? मीटर लंबा तार हमें चाहिए। ठीक है, समझ आया? और देखो एक एग्जांपल, ये क्वेश्चन है, एक विद्यालय की कक्षा 8 के विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राहत कोष के लिए 2401 रुपए एकत्रित किए। ठीक है, यदि प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा दिए गए रुपयों की संख्या कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या के बराबर हो तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? ये बड़ा क्वेश्चन सिर्फ ऐसे बढ़ाने के लिए दे देते हैं, हमें तो मेन बात पे पॉइंट करना है कि हमें बताना क्या है और इन्होंने दे क्या रखा है। क्या किया इन्होंने? बतानी है विद्यार्थियों की संख्या, तो माना विद्यार्थियों की संख्या। ये सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ, पेपर में आपको ऐसे मान आ रहे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, संख्या है वो x है।
अब x के बराबर ही बच्चों ने रुपए दिए हैं, तो x बच्चे हैं, उन्होंने इतने, एक बच्चे ने x रुपए दिए हैं, तो कितने दिए उन्होंने, एक्स स्क्वायर। और कुल कितने रुपए इकट्ठे हो गए, इतने। तो अब x की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर रूट आ गया इसके ऊपर। अब क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकाल दो। ये यहां से बनेगा पेयर। अब कितना आ गया ये 24 किसके पास है, 5 5 या 25 ज्यादा हो गया, 4 पे जाएगा 8, ऊपर से लिया 0 1, अब यहाँ 4 2 जा 8। ठीक है, अब क्या करेंगे, 8 1 है ये इकाई का अंक, या तो 1 होगा या 9 होगा, ऐसी संख्या में इकाई का अंक। क्या करेंगे, अब 1 से करेंगे तो 81 काफी छोटा रह गया। अब यहाँ पे 9 से करके देखो, 9 9 जा 81, 8 72 और 8 ये आ गया 801, किस पे, 9 पे। तो इसका आंसर कितना आ गया, 49। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। सिंपल तो कई बार कम ही पूछा जाता है वर्गमूल, इस तरह के आते हैं। या तो ये कह दें कि कोई भी, जैसे कोई बाग है, उसमें जितनी क्यारियां हैं उसमें एक क्यारी में उतने ही पौधे हैं, पेड़ हैं, या फिर और कोई है कि बच्चे हैं, जितने बच्चे हैं उनमें कुछ बांटा गया है और एक को उतना ही समान मिला, यानी बराबर बराबर मात्रा दो में। और वहां पे हमें क्या करना पड़ता है, वर्गमूल निकालना पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, जो निकालना है उसको मान के देख लें कि भाई अगर इसको हम x माने तो दूसरी संख्या क्या है, अगर सेम बता रहे हैं तो x स्क्वायर हो गया, और जो वैल्यू गिवन है वो क्या है उसके हिसाब से आंसर निकाल देंगे। क्लियर है, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सोल्व होगी। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें, और पसंद कोई कमी है तो मुझे बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हाँ, घंटी बजाओ, नोटिफिकेशन पाओ।